हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है डेंजरस विथ लव भाग 2। अतालिया अपनी क्लास में आकर बैठ जाती है। वह किसी को नहीं बुलाती, बस लेक्चर पर फोकस रखती है। बार बार उसे रात की कुछ कुछ बातें याद आती हैं, लेकिन उस शख्स का चेहरा उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। बस याद था तो उसका वो गोश्त टैटू। लेक्चर खत्म होने के बाद भी अतालिया वहीं बैठी रही। तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस होता है, जिसे महसूस करके अतालिया पलटी और उस शख्स को देखकर अतालिया की बची हुई हिम्मत भी आंसुओं में बह चुकी थी। वह उस शख्स के सीने से लग जाती है और रोने लगी। और अब आगे अतालिया की इस तरह रोने से उस शख्स ने परेशान होते हुए कहा, डॉल, व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? अतालिया ने सिसकियां लेते हुए कहा, वो वो सब बहुत बुरे हैं। मुझे उस घर में नहीं रहना। सब गंदे हैं, बहुत बहुत गंदे हैं। रो रो कर अतालिया का फेस चेरी की तरह लाल हो गया था और वो बच्चों की तरह बोलती हुई बहुत क्यूट लग रही थी। उस शख्स ने अतालिया की गालों से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, आई नो डॉल, तुम उस घर में कंफर्टेबल नहीं हो, बट यू नो वो घर सब कुछ तुम्हारा है, तो तुम कैसे अपने घर को उन्हें दे सकती हो? लेकिन अदालिया की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगते हैं, जिसे देख उस शख्स ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, मेरी डॉल की आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यह बोलते हुए वह शख्स अदालिया के बिल्कुल करीब आ चुका था। धीरे धीरे वह थम से गाल को सहला रहा था। अतालिया एकटक अपनी लाल हो चुकी आंखों से उस शख्स को प्यार से देख रही थी। उसकी आंखों में ही बता रही थी वह शख्स उसकी लाइफ में बहुत मायने रखता है। वह शख्स अतालिया के गालों पर आए आंसुओं को अपने होठों से सक कर चूम लेता है। अतालिया की नम आंखें बंद हो जाती हैं। वह हौले से अतालिया के राउंड रोजर लिप को अपने हार्ड रफली होठों में भर लेता है। अतालिया का पूरा शरीर सिहर उठता है। उसके हाथ अपनी स्कर्ट पर कस जाते हैं। वह अतालिया के हर कोने को एक्सप्लोर करता है कि तभी अतालिया की आंखों के सामने रात की धुंधली यादें आने लगती हैं। वह उस शख्स को धक्का देते हुए खुद से दूर धकेल देती है। अतालिया ने हाफते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं एलनफर? यह बोलते हुए वह हाँफ रही थी। एलनफर को अदालिया का इस तरह खुद को दूर करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वह अदालिया को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर डीप वॉइस में बोला, व्हाट एक्शन वाज दिस डॉल? आई एम योर फेलेंस, यू रिमेंबर इट? अदालिया के शर्मिंदा होते हुए कहा, आई नो बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। एलनफर एलनफर ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, ओके, अब यह उदास सा फेस पर एक मुस्कान लाओ डॉल, तुम हंसते हुए अच्छी लगती हो। अभी नेक्स्ट क्लास के लिए जाओ। अदालिया को एलनफर का खुद को समझाना अच्छा लगा। वह हाँ में सिर हिलाते हुए उस खाली क्लासरूम से बाहर चली गई थी। वहीं उसके जाते ही एलनफर के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ जाती है। उसने अपने होठों पर थंब को रफ करते हुए कहा, यू टेस्ट अवेसम डॉल। एलनफर, जिसकी उम्र 22 साल की थी, वह अदालिया का सीनियर था और साथ ही साथ वह पूरे कॉलेज का हॉट एंड पॉपुलर बॉय था। सभी लड़कियों के दिलों पर राज करने वाला एलनफर अदालिया के हुस्न का कायल था, या यूं कहें उसके जिस्म को पाने की चाहत, कपड़ों की तरह लड़कियां बदलना उसके लिए आम बात थी। वो अदालिया के सामने जितना शरीफ था उतना ही बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा था। 6 फीट लंबा, नीली नशीली आंखें, 6 एब्स, परफेक्ट यंग बॉय था। कॉलेज खत्म होने के बाद अतालिया 4 बजे तक अपने घर लौट आई थी। आज उसकी फ्रेंड जेसिका नहीं आई थी, जिस कारण उसके मन की बात अंदर दबाए बैठी थी। अदालिया के घर लौटते ही अपने काम में लग जाती है। वह सभी सर्वेंट की तरह यूनिफॉर्म पहन लेती है और जाकर उसकी हेल्प करने लगती है। मोना उसे खुद काम करते देख टेढ़ा मुस्कान देती है। वानिया अंगड़ाई लेते हुए नीचे आती है और आकर सोफे पर लीन होते हुए बोली, अदालिया, मैं कॉफ़ी। अदालिया उसके एक आवाज़ पर कॉफ़ी बनाकर वानिया को देती है। वानिया कॉफ़ी का एक सिप लेती है और बाकी सारी कॉफ़ी अदालिया के ऊपर फेंक देती है। कॉफ़ी बहुत गर्म थी, जिससे अदालिया का हाथ पूरी तरह लाल हो चुका था। उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू थे। वानिया ने चिल्लाते हुए कहा,
यू ब्लडी बिच, एक कॉफी भी तुझे बनानी नहीं आती? इतना मीठा डालकर मेरी जान लेना चाहती थी? अतालिया ने घबराकर कहा। पर मैंने तो अभी वह कुछ बोलती उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगता है जो मोना ने मारा था। मोना ने उसके बालों को खींचते हुए कहा, जुबान लड़ाती है मेरी बेटी से, काट दूंगी तेरी ये जुबान। आइंदा मुंह खोलने की जरूरत मत करना। अदालिया अपने आंसुओं को पी चुकी थी। वह सिसकते हुए हाँ में सिर हिला देती है। वानिया आराम से उस कप को जमीन पर फेंक देती है। अदालिया बेबसी से वो कप के टुकड़ों को अपने हाथों से उठाती है। वहीं यह देख मोना वानिया मुस्कुरा रहे थे। मोना अपने हाथ में पड़े एक बैग को अदालिया की तरफ फेंकती है और वार्निंग देती हुई बोली, इसे अभी पहन और रेडी हो जा। अगर आज तू होटल से भागी तो तुझे इस घर से खाना भी नसीब नहीं होगा। अतालिया आंखें बड़ी कर अपने माँ को देख रही थी जो अपनी बेटी के साथ ही सब कर रही थी। अतालिया उस बैग को लेती है और खड़ी हो जाती है। मोना की कुछ देर की चुप्पी के बाद कहा, अतालिया आज कोई गड़बड़ ना हो। तुझे मिस्टर वालिया को खुश करना है वरना यह प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गया, समझो। अतालिया बस हाँ में सर हिला देती है। उसे इस घर में बोलने की परमिशन कम दी गई थी। असल में कौन है अतालिया, क्या पहचान है? अतालिया भारी कदमों के साथ उस बैग को लेकर रूम में रख देती है। अपने हाथों को साफ करके वो उस बैग को खोलती है। उसमें एक नेवी ब्लू ड्रेस थी। उस ड्रेस को देख अतालिया की रूह कांप गई थी। वह ड्रेस हद से ज्यादा रिवलिंग और छोटी थी। वह कब शुरू हुई और अब खत्म, इसका भी पता नहीं चला। अतालिया उस ड्रेस को देखकर समझ चुकी थी कि वह खुद अपने हाथों से अपना सौदा करने वाली है। अतालिया का हद से ज्यादा खूबसूरत होना उसके लिए ही श्राप बन चुका था। अतालिया उस ड्रेस को पहने खुद को मिरर में देख अपने पर हंसी और बाहर आ गई। मोना की नजर जैसे अतालिया पर गई उसकी आंखें चमक उठी। अतालिया किसी खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। उसकी मासूमियत उसके चेहरे पर साफ जाहिर होती थी। मोना ने अदालिया को कंधों से पकड़ते हुए कहा, यू लुकिंग गॉर्जियस, कोई गलती ना हो अदालिया। इतना कहकर वह अदालिया को ड्राइवर के साथ जाने का इशारा करती है। अदालिया किसी कठपुतली की तरह ड्राइवर के पीछे चली जा रही थी। वही मोना के चेहरे पर विनिंग स्माइल थी। पूरे रास्ते अदालिया बाहर ही देख रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। होटल जो विक्टोरिया का 7 स्टार होटलों में से एक था, जहां रईस अपने मन की प्यास बुझाने जरूर आते थे। अदालिया कार से बाहर आती है तो सभी लोगों की नजरें तो उसी पर टिक चुकी थी। अदालिया सभी की तेज नजरों से अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे यह नजरें उसके जिस्म का एक एक हिस्सा देख रही हो। अदालिया तेज कदमों से होटल के अंदर जाती है और उस मिस्टर वालिया के बताए हुए फिर अपने कदम पीछे ले लेती है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी और पांव कांप रहे थे, लेकिन उसे अंदर तो जाना ही था। अगर वो नहीं जाएगी तो उसे कई दिनों तक भूखा सोना पड़ेगा। उस पर हद से ज्यादा जुल्म होंगे। यही सोचकर वह भारी मन से अंदर जाने का फैसला करती है। अतालिया रूम का डोर नॉक करती है तो अंदर से एक भारी आवाज उसे आने की परमिशन देती है। अतालिया रूम का डोर खोलकर अंदर चली जाती है। रूम के अंदर सिगरेट का धुआं और शराब की महक आ रही थी। अदालिया की नज़र सामने सोफे पर बैठे शख्स पर जाती है जो अधेड़ उम्र का मोटा इंसान था, जो अपनी ललचाई नज़रों से अदालिया को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। अदालिया उसे किसी नर्म गुड़िया की तरह लग रही थी, जिसकी गोरी गोरी टांगें और परफेक्ट फिगर उसे अपनी बाहों में लेने को चल रहा था। वालिया उसे एक उंगली से अपनी तरफ आने का इशारा करता है, लेकिन अदालिया का डर के मारे बुरा हाल था। वो धीरे धीरे चल रही थी कि मिस्टर वालिया बड़ी तेजी से उठकर अदालिया की कलाई पकड़कर उसे अपने थाइस पर बिठा लेता है। अदालिया घबराई आंखों से उसे देख रही थी। वहीं वालिया ने सिगरेट का धुआं उसके चेहरे पर छोड़ते हुए कहा, इतना घबरा क्यों रहे जाने मन? आज की रात डरने का नहीं बल्कि कुछ करने का
आफ्टर ऑल तुम्हारी माँ को मुँह मांगी कीमत चुकाई है तेरी। यह सुनकर अदालिया हैरान हो जाती है। उसे तो डील का बोल गया था, लेकिन यहाँ तो उसकी अपनी माँ ने उसे बेच दिया था। मिस्टर वालिया अपने डीप वॉइस में बोला, लेट्स स्टार्ट जानेमन, तुम जितना मुझे खुश करोगी दर्द उतना ही कम दूंगा। अदालिया को उसका बार बार छूना घिनौना लग रहा था। वह उसकी गोद से उठ जाती है और हिम्मत करके बोतल को तोड़कर उसके आगे करती हुई बोली, जो छूना मत मुझे, मैं मार दूंगी तुम्हें। यह सुनकर वालिया तेज तेज हंसने लगा, क्योंकि अदालिया के हाथ कांप रहे थे। उसने यूं ही हंसते हुए कहा, बच्ची ऐसे खिलौने से नहीं खेलते, चल चुपचाप खुद आ जा मेरे पास, वरना तुझे तो मैं ऐसे ही मसल सकता हूँ। अदालिया घबराई हुई पीछे पीछे दरवाजे के पास जा रही थी। यह देखकर वालिया को गुस्सा आने लगता है। वो तेजी से उठता है और अदालिया का हाथ पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारता है, जिसे अदालिया नीचे गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू किसी मोतियों की तरह चमक रहे थे। वालिया ने उसके जबड़े को पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, जो प्यार से ना माने उसे दूसरी भाषा में ही समझाना पड़ता है। अब चुपचाप यह नाटक बंद कर। यह बोलकर वह अदालिया को जबरदस्ती उठाता है और बेड पर पटक देता है। अदालिया खुद इस मौत के मुंह में आई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था आज रात होने क्या वाला था। मिस्टर वालिया बेबसी से अपनी शर्ट उतार कर नीचे फेंक देता है और दोनों हाथ को बेड के ऊपर रख अदालिया की तरफ बढ़ जाता है। अदालिया बेड से सरकते हुए पीछे जा रही थी कि वालिया उसके दोनों पैरों को पकड़कर अपनी तरफ सरका लेता है। ऐसे करने से अदालिया खुद उसके नीचे आ गई थी। वह उस शांत जैसे इंसान को खुद से दूर कर रही थी, लेकिन वो इंसान इतना सा भी हिला नहीं था। वालिया हंसते हुए अदालिया के हाथों को पकड़ता है और नेक पर किस करने लगता है। अदालिया रोते और तड़पते हुए उसे दूर हटा रही थी। वालिया की नज़र अदालिया की क्लीवेज पर जाती है तो वह उसकी वेट टंग को मुंह से बाहर निकाल अभी उसे छूता, एक तेज आवाज से रूम का डोर टूट जाता है। मिस्टर वालिया का चेहरा दरवाजे की तरफ चला जाता है। वहीं अदालिया को तो जैसे चैन की सांस आती है। सामने खड़े शख्स की चारकोल इविल आइज गुस्से से लाल देख वालिया भी सहम गया था। वह शख्स तेजी से मिस्टर वालिया को गले से पकड़कर बैंड से नीचे फेंक देता है। वहीं अदालिया सामने खड़े शख्स को देखकर बेड से उठ जाती है। 10 से 20 गनमैन अपना सर झुकाकर सेफ्टी के लिए खड़े थे। अदालिया पहले काफी डरी हुई थी। वह इन सबको देखकर और भी घबरा गई थी। उस शख्स ने वालिया के चेहरे पर अपना पैर रख दांत पीसते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की भी, तूने कोष्ठ की चीज पर निगाह डाली। यह बोलते हुए वह बेरहमी से वालिया के चेहरे को कुचल रहा था। गोश्त का नाम सुनते ही वालिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। विक्टोरिया का चप्पा चप्पा गोश्त के नाम से वाकिफ था, चाहे वो बिजनेसमैन हो या गैंगस्टर। हर किसी ने उसके आगे अपने घुटने टेके थे। वालिया ने डरते हुए कहा, छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जानता था कि यह आपकी आह। अभी वह कुछ कहता उससे पहले ही उसकी चीखें निकल जाती है। गोश्त ने उसका बेरहमी से एक हाथ चाकू से काट दिया था। यह देखकर अदालिया की रूह कांप गई थी। वह चिल्लाते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए बोली, मत मारो उसे, मत मारो अंकल। वह रोई जा रही थी। गोश्त अपनी पानी निगाहों से अदालिया को देख रहा था और सख्त आवाज में बोला, लिटिल चेरी चुप करो, वरना इस कदर मारूंगा देख भी नहीं पाओगी। उस शख्स की आवाज सुन अदालिया कांप रही थी। वह हाथ हटाकर चारों ओर गनमैन को देखती है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के वहां सिर झुकाकर खड़े थे। वही गोश्त वालिया के चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर देता है। वालिया का पूरा चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। यह देख अदालिया की चीख निकल जाती है। वह चाह कर भी खुद को स्टेबल नहीं रख पा रही थी। इतना डर तो उसे वालिया से नहीं लगा था जितना डर उसे इस इंसान से लगा था। वालिया को इस तरह घबराते देख गोश्त गुस्से में टेबल उठाकर वालिया के सिर पर मार देता है। अदालिया की चीख उसके मुंह में ही रह गई थी। वह डरते हुए एक गनमैन के पीछे छुप जाती है। अदालिया बुरी तरह से कांप रही थी। गनमैन की तो जैसे आज आखिरी रात थी और डरते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। गोश्त कोई और नहीं बल्कि शेरा, जो बेहद डार्क चारकोल इविल आइज से
अदालिया को देख रहा था। वालिया, जिसकी सिर से खून पानी की तरह बह रहा था, वह वहीं दम तोड़ चुका था। शहरयार तेज कदमों से अदालिया के करीब जाने लगता है, लेकिन वह कुछ कहता या करता उससे पहले ही अदालिया वहां से भागने की कोशिश करने लगी। शहरयार ने गन निकालकर गोली चला दी, जिसकी आवाज सुनते ही अदालिया के कदम वहीं रुक गए। डर के मारे उसका बदन ठंडा पड़ चुका था। ऐसा मंजर उसने पहली बार अपनी आंखों से देखा था। शहरयार धीरे धीरे कदमों से अदालिया के पास आता है और उसे ऊपर से नीचे अच्छे से देखता है। उसे इतने रिवलिंग कपड़े पहने देख शहरयार की पौंहें तन गई थी। वह अदालिया के सहमे हुए चेहरे पर गन रखता है और बेहद डरावनी आवाज में बोला, भाग क्यों रही थी लिटिल चेरी? अदालिया ने अपने कांपते होठों से कहा, अंकल मुझे जाने दें, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो अंकल। अदालिया के मुंह से अपने लिए अंकल सुनकर शहरयार की आंखें और डार्क हो गई थी। वह बिना कुछ बोले आगे सुने। अदालिया को अपने कंधे पर उठा लेता है। अदालिया गिड़गिड़ाते हुए बोली, छोड़िए मुझे अंकल, छोड़िए। सभी गनमैन एक एक कर पीछे हट चुके थे। अदालिया देख रही थी, जब वो होटल आई थी तब वहाँ चहल पहल थी, लेकिन अब वहाँ पर एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस गनमैन खड़े थे। शहरयार उसे लाकर अपनी कार में बिठा देता है और ड्राइवर को कार चलाने का ऑर्डर देता है। अदालिया उससे अपना हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन शहरयार की पकड़ बहुत मजबूत थी। अदालिया अब चिल्लाने लगी थी कि शहरयार ने उसके मुंह के अंदर गन पॉइंट कर दी, जिससे अदालिया की आंखें डर से फैल गई थी। शहरयार अपने डार्क वॉइस में कहा, चुपचाप बैठी रहो, वरना सारी गोलियां मुंह के अंदर ही चला दूंगा। अदालिया सहमी नजरों से पलके झपका देती है। शहरयार उसके मुंह से गन निकाल लेता है और सीट पर तन के बैठ जाता है। शहरयार ने अदालिया की झुकी हुई नम पलकों को अपनी चारकोल इबिज आई से घूरते हुए कहा, लिटिल चेरी, व्हाट्स योर नेम? शहरयार की बात सुनकर अदालिया सहमी नजरों से शहरयार की चारकोल इविल आइज को देखती है और घबराते हुए बोली, आ अदालिया। यह सुनकर शहरयार उससे नजरें फेर लेता है। वहीं अदालिया सहमी हुई नजरों से बाहर देखकर खुद की किस्मत को कोस रही थी। कहाँ उसे लगा था कि अच्छे अंकल ने उसे बुरे अंकल से बचा लिया था, लेकिन उसे क्या पता था वो उससे ज्यादा डरावने इंसान के चंगुल में फंस गई थी। कार एक बड़े से विला के अंदर जाकर रुकती है। कार के रुकते ही शहरयार अदालिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है, लेकिन अदालिया ने रोते हुए कहा, डेविल अंकल मुझे छोड़िए, आप उस अंकल से भी बुरे हैं। शहरयार अपने डेविल एक्सप्रेशन से अदालिया को दोबारा से अपने कंधे पर उठा लेता है और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। अदालिया तो बस अपने छोटे छोटे हाथों से उसे मार रही थी, जिससे शहरयार की सख्त बॉडी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शहरयार अदालिया को स्विमिंग पूल के पास ले जाता है और स्विमिंग पूल में फेंक देता है। अदालिया को स्विमिंग नहीं आती थी, वह पानी में गिरते ही पैनिक हो गई थी। शहरयार यह देखकर वह खुद पुल में उतर जाता है और अदालिया को पकड़ लेता है। अदालिया शहरयार से लिपट गई थी और अपने पैरों को उसकी कमर पर फोल्ड करके तेज सांसें लेने लगी। शहरयार ने अपने डीप वॉइस में कहा, लिटिल चेरी, यू कैन नॉट स्विम। अदालिया नामी सर हिला देती है। यह सुनकर शहरयार के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ जाती है। वह अदालिया के पैरों को अपनी कमर से हटा देता है। अदालिया फिर से पुल में गिर जाती है। शहरयार उसके बाल पर हाथ रख के उसे पानी में डुबा रहा था। अदालिया तो मानो ऐसे लग रहा था जैसे वह मर ही जाएगी, लेकिन जैसे उसकी सांसें टूटने लगती है, शहरयार उसे पुल से निकाल देता है। अदालिया को हाफते हुए देखकर शहरयार को पकड़ लेती है। वहीं शहरयार ने सनक भरी आवाज में कहा, तुम्हारी पहली गलती बिना मेरी मर्जी के मेरे करीब आई। अदालिया की सांसें अभी नॉर्मल ही हुई थी। शहरयार दोबारा उसे पानी में डुबोते ही बोला, तुम्हारी दूसरी गलती कि मेरे करीब आकर किसी गैर को सिड्यूस करना। वैसे ही वह उसे दोबारा से बाहर निकाल लेता है। अदालिया बहुत डर गई थी और बहुत ज्यादा तेज सांसें चल रही थी।
वह अभी कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। जैसे ही उसकी सांसें संभलती, शहरयार ने उसे फिर से पानी में डुबोते हुए बोला, तुम्हारी तीसरी गलती इस तरह के कपड़े पहनकर सभी को अपनी ओर आने पर मजबूर करना। इस बार अदालिया कदम घुटने लगा कि तभी शहरयार ने उसे वापस पानी से बाहर निकाला। अदालिया उसकी बाहों में छटपटा रही थी और बुरी तरह हाँफ रही थी। अदालिया के पहने हुए कपड़े पूरी तरह से उसके जिस्म से चिपक चुके थे। अदालिया का छोटा सा चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था। उसकी सांसें थमते ही शहरयार ने एविल स्माइल से उसे फिर से पानी में डुबोते हुए डार्क वॉइस में बोला, तुम्हारी चौथी गलती मेरे होते हुए उस बॉयफ्रेंड के पीछे घूमना। इस बार अदालिया की आंखें बंद हो चुकी थी। वह बुरी तरह से थक चुकी थी। शहरयार के उसे बाहर निकलते ही वह उसकी बाहों में खुद को निढाल छोड़ देती है। शहरयार उसके लाल सुर्ख चेहरे को अपनी चारकोल इविल आइज से देखकर उसके चेहरे पर डेविल मुस्कान आ जाती है और उसे बाहों में लेते हुए स्विमिंग पूल के बाहर आ जाता है और उसकी ब्लैक शर्ट पूरी तरह भीगी हुई थी, जिस्म से चिपकी हुई थी। शहरयार बेहोश हुई अदालिया को अपने किंग साइड आउट बेड पर लिटा देता है और उसके चेहरे को बिल्कुल नज़दीक आते हुए मिस्टीरियस वॉइस में बोला, आज की सज़ा खत्म हुई लिटिल चेरी। शहरयार बेहोश हुई अदालिया के जिस्म से सभी गीले कपड़े उतारकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। शहरयार उसके चेहरे को सनक भरी नज़रों से देखते हुए, लबों से जिस्म छू लूं तेरा, सांसों में सांस जगा जाऊं, तेरी इजाज़त हो तो मैं आज तुझ में समा जाऊं। मिस्टर वालिया की मौत का सुनकर भूचाल आने वाला था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब के लिए धन्यवाद।